बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले दो डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब की फैमिली से रब्ता किया गया, उन्होंने ये नहीं बताया किसने रब्ता किया, लेकिन आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे मोहरे होते हैं। इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, अलग अलग लोग हैं। तो इमरान खान साहब की फैमिली से रब्ता किया गया और उन्हें एक ऑफर की गई है, जबकि इमरान खान साहब की बात उनके बेटों से करवाई गई है। इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है और अब हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज खास तिब्बी मरकज में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज है जहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा, और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने चीजों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम हैं जो इस बारे में जानते थे, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे, लेकिन वहां पे फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे, और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीजें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहां पे ज्यादा सहूलियात है, देखिए ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है, जहां से ये चीज इनिशिएट हुई। आपने उस चीज को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासर ना हो। अब इससे पहले इमरान खान साहब के हमेशा से ब्लड टेस्ट ठीक आते थे, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी खराब हुई कि उनकी आंख मुतासर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब यह बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख जाया हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब बार बार दर्द की शिकायत करते रहे, आंख में धुंधला देखने की शिकायत करते रहे, और यह शिकायत वो अक्टूबर के महीने से कर रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी के शुरू में इमरान खान साहब ने बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को पहली मरतबा सीरियस लिया गया, क्योंकि तब तक काफी चीजें कंट्रोल में आ गई थी आसिम मुनीर साहब के। और 19 जनवरी को, यानी 14 या 15 जनवरी को, जनवरी के बिल्कुल मिड में जाके जेलर तब्दील किया जाता है जेल का। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है गफूर अंजुम, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। और 19 तारीख को पहली मरतबा 2 मशीनें पहुंचती हैं जो जैसे ही इमरान खान साहब के टेस्ट करती हैं तो वो तस्दीक कर देती हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, बड़ा सीरियस इशू है और अब इनकी बिनाई जा चुकी है। और उस वक्त फिर पहले कोशिश की गई कि जेल में इलाज किया जाए, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनके ब्लड में क्या है। इमरान खान साहब की लंबे अरसे से उनके डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनकी फैमिली ये कह रही है कि हम उनके ब्लड टेस्ट लेना चाहते हैं और शौकत खानम से हम उनके टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए नवाज शरीफ के भी हुए थे, कलसूम नवाज के भी हुए थे, बहुत सारे लोग शौकत खानम से इलाज करवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। तो इमरान खान का भी ये हक है, जिन्होंने वो अस्पताल बनाया इस कौम के लिए, ताकि पता तो चले कि उनके ब्लड में ऐसा क्या शामिल किया गया जिसके बाद मामला यहां तक पहुंचा है।
लेकिन इस बात को छुपाया जा रहा है लगातार। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की। वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निज़ाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, और अब उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा। देखिए ना, आप इस बात का हिसाब किताब तो छोड़ देंगे, इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसपे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हाँ, दबाव तो आ रहा है उन पे, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है उन पे, कुछ हद तक दबाव आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं किया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान में शाम के 7 बजे, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हफ्ते वाले दिन शाम को 7 बजे तक, तो अब तक कोई इतना बड़ा ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट जाए और वो इमरान खान के बारे में अपनी पॉलिसी बदल लें। अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये जो इलाज वो इमरान खान का करवा रहे हैं, ये वो उनको करवाना पड़ेगा। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है कि जो उन्होंने कर दिया है ना, इसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को सारी चीजें पता चल गई हैं। इमरान खान की बीमारी की वजह से उन्हें इलाज करवाना पड़ेगा, और ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो इमरान खान की बीमारी है, इसी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके इमरान खान से कोई डील लेने, तो वो तो नहीं माना। और एक चीज मैं आपको, और यहां पे पहले मैं रोकता हूं, मैं बाद में आता हूं अपनी इस बात की तरफ, एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। ये इमरान खान साहब की फैमिली और डॉक्टर्स और इन लोगों को क्यों मना कर रहे हैं, पता आपको? इसका मतलब है जो टाउटों ने बयानिया बनाया कि इमरान खान की डील हो रही है, वो डील में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फिर नाकाम हो गई। देखिए, अगर तो डील कर रहा होता है इमरान खान या उसकी डील हो रही होती, तो इस वक्त इमरान खान की फैमिली को भी अलाउ करते, जाओ जाके मिल लो। इस वक्त इमरान खान के डॉक्टरों को भी अलाउ करते कि जाओ जाके मिल लो। ये कैसे फटे मुंह लोग हैं, इनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, या पता नहीं बेशर्म है, या इन्होंने बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। ये टिल्ले मुंह के साथ कह देते हैं जनाब इमरान खान ने डील कर दी। वो डील की होती तो वो अस्पताल में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के पास होता, उसके बच्चों को वीजे मिल जाते, इमरान खान अस्पताल के अंदर होता, इमरान खान साहब की बातचीत हो रही होती, इमरान खान साहब चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे होते। वो तो नहीं कर रहा। भाई, मुलाकातें आप इसीलिए रोक रहे हैं ना कि वो कोई बात ना कर दे, या इमरान खान की कही हुई कोई बात बाहर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के बच्चों से उनकी बात हुई है। तो हिसाब किताब इस बात का नहीं होना कि इमरान खान का इलाज जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा। वो तो इलाज तो अब ये करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलाज, इनको इमरान खान का इलाज करवाना पड़ेगा। और ये वजीर इत्तलात कह भी चुका है, इन्हें पता है कि ये इमरान खान का इलाज करवाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, इन्हें करवाना पड़ेगा। डैमेज इन्होंने कर दिया। अब असल सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है जिसने इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर मौजूद हैं, उनमें से भी बेशतर को राजी कर लिया गया है। इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा, या कोशिश की जाएगी ये दिन निकाल दिए जाएं और ये एक्टिविटीज कर ली जाएं। राणा सनाउल्लाह ने एक और बड़ा घटिया हमला किया सुहेल अफरीदी पे। उन्हें कहा जी कि इनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, चेक करवाना चाहिए। हालांकि सुहेल अफरीदी ने अभी तक ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, किसी को जाती तौर पे किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इस शख्स की जात के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। कभी कहते हैं दहशतगर्दों का साथी है, कभी कहते हैं खुद दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि स्मगलर है, कभी कहते हैं कि जी फलानी चीज करता है, कभी कहते हैं जी मंशियात का काम करता है, कभी कहते हैं जी ज़हनी मरीज है, कभी कहते हैं जी जाहिल आदमी है। मेरी समझ से बाहर है कि कितनी गालियां इन्होंने देनी है एक वजीर आला को। और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, और वहां से उठ के वो एक आम आदमी था। आम आदमी था, चप्पल पहन के चलने वाला, एक आम आदमी जो पैदल चलता है सड़कों पे, लोगों को रोजाना मिलता है, एक आम आदमी जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे, एक आम आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदादें या खानदान भी नहीं है, एक आम आदमी जिसके एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ और कोई बड़े बड़े साफियों के साथ ताल्लुकात भी नहीं है।
वो आम आदमी वजीर आला बन गया है ना, तो अब इनको नींदें नहीं आ रही, इनकी नींदें हराम हो गई हैं और ये अब उसको टारगेट कर रहे हैं, सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को यह सोचना चाहिए कि वो खुद कभी वजीर आला नहीं बने। शहबाज शरीफ का नकम्मा बेटा और नवाज शरीफ की नकम्मी बेटी जो है वो वजीर आला बन गए, लेकिन राणा सनाउल्लाह वजीर आला नहीं बना। उसकी वजह एक ये भी है कि राणा सनाउल्लाह ने गुलामी करना सीख ली, जबकि इमरान खान ने अपने लोगों को सिखाया कि गुलामी से इनकार करो, और उसके लोगों ने गुलामी से इनकार किया। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान के गलत फैसले के सामने भी खड़े हो जाते हैं। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अदालत ने यह फैसला किया था कि तोशाखाना केस जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाएगा। अदालत ने फैसला क्या करना होता है, अदालत को कह दिया जाता है कि आप रोज सुनना है, फटाफट नबेड़ो। तो उस वक्त जनाब अदालत रोज की बुनियाद पर कर रही थी। 16 अक्टूबर को इसकी आखिरी समाअत हुई और फिर वहां से आगे इसकी तारीख दे दी गई 29 अक्टूबर तक। और जनाब अब एक नई खबर आई है और पता चला है कि इसे 27 नवंबर तक के लिए इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। 27 नवंबर को अब समाअत होगी। यह बड़ा अहम वक्त है, देखें, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो महीना होता है या 1.5-2 महीने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिन तेजी से करीब आते जा रहे हैं और आर्मी चीफ की अब एक्सटेंशन होनी है या नहीं होनी, यह फैसला अब दिनों की बात रह गई। यानी वो 2 साल मजीद कंटिन्यू करेंगे या उन्हें नए 5 साल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे और एक नया आर्मी चीफ 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात होकर आ जाएगा। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बदकिस्मती होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीगियों की किस्मत में यही है, कभी एक डिक्टेटर, कभी दूसरा डिक्टेटर, कभी तीसरा डिक्टेटर। बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत काफी कम है आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में, और वो भी मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो नाजरीन, अब इमरान खान साहब का केस फिर लमका दिया गया कि ये नवंबर वाला जो कंडा है ये निकल जाए पहले। हो सकता है उन्हें आने वाले दिनों में मुलाकातों में मजीद मुश्किलात पेश आए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई तहरीक चलाना चाहती है तो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें रुकवा दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आर्मी चीफ गए, जाके उन्होंने कोई जरगे से बातचीत की। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जरगा ठीक था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जरगे के अंदर जो लोग बुलाए गए ये चुने हुए लोग थे और मर्जी की बात हुई है। वहां पे जो असल जरगा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। तो वो जरगा तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने अनाउंस किया हुआ कि वो बुलाएंगे। देखते हैं वो जरगा क्या करता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। 4थी मरतबा वो गए और 4थी मरतबा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंदाजा कर लीजिए आप, वो 4 मरतबा वहां जा चुका वजीर आला और 4 मरतबा उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। कल कुरम में शहीद होने वाले फौजी के घर गया, उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना, तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है, लेकिन वहां पे सियासी दिमाग अप्लाई होना चाहिए। जो ख्वाजा आसिफ ने खौफनाक धमकियां लगा दी हैं अफगानिस्तान को, इस लेवल तक तो ख्वाजा आसिफ के अपने करीबी लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था। और ख्वाजा आसिफ की तो धमकियां नहीं है, यानी जबान उनकी है, अल्फाज किसी और के हैं और वो दिखाई भी दे रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं। काजी फायद ईसा साहब की तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने बैरून मुल्क, कई तरह ये खबर दे चुके हैं।
कादी साहब की चंगी तबीयत साफ की है मुसद्दिक मलिक साहब ने। तो कादी साहब जो है वो एक टॉयलेट पेपर की तरह थे। एक टिश्यू पेपर होता है, एक टॉयलेट पेपर होता है। इस्तेमाल हुआ और फारिग कर दिया और ड्रेन कर दिया। तो कादी साहब याद है आपको, जरदारी साहब बैठाते थे अपने पहलू में, शरीफ खानदान अपने पहलू में, डार आपके साथ बैठता था, इसहाक डार जो आज डिप्टी वजीर आजम है। कैसी आपको इज्जत देते थे, आप फिरौन बने हुए थे, आपने पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं दिया। तारीख के बदतरीन इलेक्शन आपने करवाए, जबर, फस्तायत, जुल्म, जबरी गुमशुदगियां बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान का सारा जुडिशल फैब्रिक। देखें, आप फिरौन थे अपने दौर में, आज आपकी बेइज्जती एक अदना कारकुन से करवाई जा रही है। यही आपका नसीब है और आप जैसे रास्ते पे जो लोग भी चलेंगे उनके साथ यही होगा। ये जिल्लत आपने अपने मुकद्दर में खुद लिखी है। एक और खबर आई है, आखिर में आपको खबर देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, कई लोग इसके ऊपर रोला रोला भी डाल रहे हैं कि जी, और ये इसके ना वो बनाए हुए पोस्टर्स और सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं कि पीआईए का स्टाफ जो है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। पीआईए का जो स्टाफ है, यानी एयर होस्टेसेस वगैरह, बाकी लोग हैं, जहाज पायलट, ये वो सारा अमला, तो पीआईए का जो अमला है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। आपको पता है साउथ एशिया में सिर्फ 8 मुल्क हैं, 7वें नंबर पे पीआईए आ गया, क्योंकि 8वां मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइन ही नहीं है, वरना वो भी हमसे आगे होते। अफगानिस्तान, यानी उनकी एयरलाइन होती, उनका स्टाफ होता तो वो भी हमसे आगे शायद निकल जाते। हमसे आगे हैं बाकी सारे के सारे 6 मुल्क, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे हैं। हम 7वें नंबर पे आखिर में हैं, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। ये ऐसे लगवाया जा रहा है जैसे कोई साउथ एशिया में 250 मुल्क है। काम इनके आप चेक करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।